अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कुदरत कानून कैसे काम करता है और ये 6 तत्व क्या है और कैसे काम करते हैं? कुदरत का कानून कैसे काम करता है, मतलब आप क्या जानना चाहते हैं? लाइक एग्जांपल, ये 6 तत्व इस कर्म को भुगतान के लिए 6 तत्व किस तरह से काम करते हैं और कुदरत इसकी कैसे हेल्प से काम करती है? दो बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो। आत्मा विज्ञान घन है और इसीलिए कॉज इफेक्ट है। तो आत्मा विज्ञान घन है और ये दुनिया जो है वो विज्ञान यानी साइंस है, और साइंस वो ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल, जिसको कहेंगे लॉ ऑफ नेचर, जो सभी व्यक्तियों के लिए इक्वल फॉर्म में काम करता है, अलग अलग नहीं जी। तो आत्मा विज्ञान घन है और आत्मा की हाजिरी से अगर मनुष्य कोई कर्म चार्ज करता है तो चार्ज करते समय ही उसके अंदर, वो चार्जिंग के अंदर आत्मा की शक्ति, जड़ तत्व और आपके भाव के अंदर गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस कहां भुगतान करना है, ये सब कुछ इसके अंदर बीज के रूप में, सूक्ष्म रूप में अंदर कोट हो जाता है, जिसको कहते हैं कॉज। कॉज इज इक्वल टू कर्म। और यही पूरे लाइफ के जो कॉज बनते हैं इसको कहते हैं कॉजल बॉडी। और वो कॉजल बॉडी के आधार से कुदरत डिसाइड करती है कि ये कॉजल बॉडी को भुगतान करने के लिए उनको कौन सी बॉडी चाहिए। मनुष्य की चाहिए, मनुष्य में स्त्री की चाहिए, पुरुष की चाहिए, या तो मनुष्य को छोड़कर एनिमल की बॉडी चाहिए, नरगति बॉडी की बॉडी चाहिए, या देवलोक की बॉडी चाहिए। सबसे पहले कुदरत डिसाइड करता है कि ये कर्मों को भुगतान करने के लिए उनको किस प्रकार की बॉडी चाहिए, वो पहले बॉडी डिसाइड करता है। फिर बॉडी के मुताबिक उस माता का गर्भ डिसाइड होता है और गर्भ के मुताबिक उसका जन्म होता है गर्भ में, और बाद में बाहर जन्म होता है। तो कहने का मतलब है ये जहां से माता का गर्भ मिला वहां से उसकी कर्मों की भुगतान शुरू हुई, और ये संजोग भी कुदरत ने ही दिया है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और हमारे पास कोई डिसीजन भी नहीं लेना था। मैं यहाँ पैदा हूं ना हूं, कोई डिसीजन हमारे पास नहीं होता है, कोई चॉइस नहीं है, हमको पैदा होना ही पड़ता है कुदरत के कानून के मुताबिक जी। तो और उसके बाद भी हम जो पूरा जीवन जीते हैं वो पूरा जीवन में भी कुदरत का ही रोल है। जैसे हमारा जन्म हुआ तो जन्म होने के साथ ही भाई कुदरत कहेंगे अगर हमने हवा पानी खुराक नहीं दिया अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, तब बॉडी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यही तो मैं कहता हूं, ये साधन को जिंदा रखने के लिए कुदरत मिनिमम हवा पानी खुराक भी वो फ्री ऑफ चार्ज देता है। इसके बाद कर्मों की भुगतान के संजोग जो पाप पुण्य से बने हुए कर्म है वो भी कुदरत देते हैं। कभी आपको पुण्य की भुगतान करनी होगी तो आपको अच्छी व्यक्ति मिला देंगे, पैसा दे देंगे, अच्छा आइडिया मिला देंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, मान सम्मान मिलेगा, कैसे भी करके आप बाह्य सुख को अनुभव कर सकोगे क्योंकि वह आपका कर्म है जी। और जब आपने कोई पाप कर्म किया होगा तो दुख का संजोग भी कुदरत आपको देगी। कोई आपका पैसा छीन लेंगे, कोई चीटिंग कर लेंगे, कोई पैसा वापस नहीं देंगे, या तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाएगा, या और कोई फील्ड में लॉस हो जाएगा, व्यक्ति कोई अपमान करेंगी, आपको पनिश करेंगी, ऐसा कुछ भी होके आपको कोई फिजिकल दर्द भी हो सकता है, कैसे भी करके दुख की भुगतान होती है। तो ये संजोग भी कुदरत देते हैं क्योंकि आपके कर्मों का फल है। जी। तो बिना कुदरत के हम क्या कर सकते हैं? आप देखो, आंखें बंद करके बैठ जाओ और बैठ के सोच लो कि मेरे को कोई विचार नहीं करना है। इज इट पॉसिबल? जी नहीं, पॉसिबल नहीं। क्यों?
क्योंकि अपने आप विचार आते हैं। नहीं, अपने आप आते हैं, मतलब आप जब कहते हैं कि मैं बॉडी हूं और मैं बॉडी को चलाने वाला हूं, तो विचार हमारे से बड़े कैसे हो गए? अपनी मर्जी से आए, मेरे को नहीं करना है तो भी आए, ऐसा क्यों? यही तो अज्ञानता है। तो वही बात है कि जो आपने कर्म चार्ज किए हैं मन वचन काया के रूप में, तो यहाँ भुगतान मन वचन काया के रूप में कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। मगर हमको नहीं मालूम कि हमने कौन से कर्म किया है, मगर कुदरत को मालूम है। जी। तो कुदरत हमको रिजल्ट देती है। हमको तो सिर्फ स्वीकारना है कि ये कुदरती रचना है। जी हमको जी कुछ करना नहीं है, बनाना भी नहीं है, सिर्फ स्वीकारना है। और जब आप स्वीकार करते हैं तो कुदरत कहती है यू आर पास इन एग्जाम ऑफ नेचर। जी जी कुदरत के एग्जाम में पास हो गए। अगर आपने स्वीकार नहीं किया, कुदरती एग्जाम में फेल हो गए। जी और जब फेल हुए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। जी जी तो ये सिंपल बात है, इसमें कोई धर्म संप्रदाय गुरु भगवान या क्रियाकांड या शास्त्र ज्ञान बीच में नहीं आता है। जी ये ये ओपन साइंस है कुदरत का, और कोई भी व्यक्ति ये विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा आप सब धीरे धीरे जो साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, इसमें और आगे बढ़ो और आपको दुनिया की सब सच्चाई अनुभव में आएगी। क्योंकि देखो, हमारे सबके अंदर अनंत शक्ति वाला जो आत्मा है वो तो इक्वल प्रकार का है, चेतन जी है, अविनाशी है और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है। तो उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। जी तो कमी किस में है? प्रकृति में भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो कुदरती रचना है जी और इसको तो कुदरत ने दिया है, चलाता भी कुदरत है और जला देगा भी बाद में, उसको जला दिया जाएगा तो कुदरत में ही मिल जाएगा। तो प्रश्न न आत्मा में कोई कमी है न कोई प्रकृति में है, तो कमी कहाँ है? हमारी दृष्टि में। तो जी करेक्शन कहाँ करना है? दृष्टि में। दृष्टि में करेक्शन करना है। अब तक का पहले कहाँ करते थे? प्रकृति में करेक्शन करते थे, प्रकृति को देखते थे, प्रकृति के अंदर डीप में जाते थे और अपनी प्रकृति को सुधारने की कोशिश करते थे, या तो दूसरे की प्रकृति को सुधारने की कोशिश करते थे, या तो फिर हमको अपने भाव को बदलने की कोशिश करते थे प्रकृति रिलेटेड। यानी हम प्रकृति से कभी ऊपर ही नहीं गए थे। जी जी तो आज मैंने आपको कहा कि प्रकृति के अंदर प्रकृति को टच करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, और प्रकृति को एक ही स्टैंडर्ड से समझने की कोशिश करो, कुदरती रचना। जी और वैसे भी कुदरत की रचना है, और अपनी दृष्टि के अंदर फोकस लगाओ कि जो दृष्टि में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म कई अवतारों से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मूलभूत रूप से इसको डिमोलिश करने की कोशिश करो, वो जी भी दृष्टि से, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ नेचर। और यही आपकी दृष्टि को और ब्रॉड बनाना, डीप बनाना, विशाल बनाना, यही एक रास्ता है। प्रकृति को देख के, आपकी या तो दूसरे की प्रकृति को देख के आप अपनी प्रकृति को विशाल नहीं बना सकते हैं, अच्छी बुरी बना सकते हैं। जी तो हमको दृष्टि को इतनी विशाल बनाना है कि दुनिया का सभी प्रकार का अज्ञान या तो रिलेटिव सत्य हम उसके अंदर भस्मीभूत कर सके, ताकि हम इस दुनिया का जो सनातन सत्य है वो अनुभव करके ये दुनिया में से जो अज्ञान यानी राग द्वेष और मोह जो है इसको हम खत्म कर सके, और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है उसको हम पूरी तरह अपनी दृष्टि में से खत्म करें और सनातन सत्य हमारे अनुभव में आए, ताकि हम केवल दर्शन प्राप्त करके और नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में भी जा सके। जी जी और एक प्रश्न और था, लेकिन अब इसी आंसर में मुझे प्रश्न का आंसर मिल गया, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके ओके, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।